नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी हम सोल्व करेंगे एसएसटी की शिक्षण विधियाँ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए, आज मैंने मॉर्निंग में एसएसटी का टेस्ट पेपर 2 अपलोड किया है। 1 में अपलोड कर चुकी थी, आज 2 किया है। आरबीएससी की कक्षा 8 की बुक का निचोड़ है, यानी कि आरबीएससी की कक्षा 8 है, उसमें से 35 प्रश्न लिए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन क्वेश्चन को कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा था। इससे आपकी पढ़ाई का जो लेवल है, आपकी तैयारी कितनी है, ये अंदाज़ा लगेगा। आप खुद अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, 26 सितंबर को रिटेन होने वाली है। तब तक मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्विज विद निर्मला पर आरबीएससी 6 से 10 की जो बुक्स है, उन बुक्स में से कंटेंट बनाकर, उनके क्वेश्चन बनाकर आप तक लेकर आऊँ, और यही मैं कर रही हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। अब हम सोल्व करेंगे सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी की शिक्षण विधियाँ। टोटल प्रश्न 30 है। ये वो प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन कैसे हो गए? इम्पोर्टेंट हो गए। अगर बार बार पूछे गए हैं तो हो सकता है अभी भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके इन 30 में से कितने सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण का उद्देश्य है। सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण का उद्देश्य कैसा है? छात्रों को एकीकृत ज्ञान देना, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना, छात्रों को सुनागरिकता का ज्ञान देना, या फिर सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी शिक्षण का उद्देश्य एसएसटी में कि छात्रों को एकत्रित ज्ञान दिया जाए, उनको व्यवहारिक शिक्षा दी जाए, उन्हें सुनागरिकता का पाठ पढ़ाया जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उक्त सभी। अगला प्रश्न है दूसरा, सामाजिक अध्ययन बल देता है। किस पर बल देता है सर्वाधिक? समन्वित ज्ञान पर, अभिक्रमित अध्ययन पर, भूगोल विषय पर, विशिष्ट अध्ययन पर। तो सामाजिक अध्ययन समन्वित ज्ञान पर बल देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का आधार है। एसएसटी सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का आधार क्या है? संरचनात्मक है, सांस्कृतिक है, आर्थिक उन्नति है, या फिर उक्त सभी है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें जो ज़्यादा बेटर आंसर है वो तो सांस्कृतिक है, लेकिन ऑप्शन सारे ही सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, उक्त सभी। अगला प्रश्न है 4th, सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ। मैंने पिछली बार भी एक वीडियो अपलोड किया था शिक्षण विधियों से रिलेटेड, उसमें ये क्वेश्चन था। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण किस कक्षा से प्रारंभ किया जाए, नर्सरी से, केजी से, कक्षा 5 से, या फिर कक्षा 6 से। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको कमेंट करना है। अगला प्रश्न है 5वां, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करते समय आप किस सिद्धांत का अनुपालन करेंगे? सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करते समय आप किस सिद्धांत का अनुपालन करेंगे? रुचि का, प्रेरणा का, नियम का, या उक्त सभी का? तो क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर क्या हो जाएगा? सभी का। हम बच्चों में रुचि उत्पन्न करेंगे, उन्हें प्रेरणा प्रदान करेंगे, और जो नियम होते हैं वो नियम भी बताएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, उक्त सभी। अगला प्रश्न है 6ठा, सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु सबसे अधिक उपयोगी है। क्या उपयोगी है? शिक्षण स्तर है, शिक्षण विधियाँ है, भाषण है, या फिर पाठ्य पुस्तक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण स्तर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला आंसर यहाँ पर रहेगा। शिक्षण विद्या भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शिक्षण स्तर। ओके, तो राइट आंसर क्या रहेगा? पहला। अगला प्रश्न है 7वां, छात्रों को पढ़ाना चाहिए। छात्रों को अनिवार्यता पढ़ाना चाहिए, यानी कि कंपलसरी पढ़ाना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता अनुसार पढ़ाना चाहिए, केवल निर्धारित कालांश में पढ़ाना चाहिए, या अध्यापक की इच्छा अनुसार पढ़ाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार पढ़ाना चाहिए। आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दूसरा, क्योंकि कक्षा में ज़रूरी नहीं कि सभी बालकों की बुद्धि लब्धि समान हो। सभी बालक जो बताया जाए उसको अच्छे से ग्रहण कर सकें। सभी बालक अलग अलग कैटेगरी के होते हैं।
कोई मंदबुद्धि वाला होता है, कोई आर्थिक पिछड़ा हुआ होता है, कोई सामान्य बुद्धि रखता है, तो कोई उच्च बुद्धि रखता है। तो इस तरीके से सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इससे व्यक्तिगता का ध्यान रखते हुए अध्ययन करवाना चाहिए। तो राइट आंसर रहेगा दूसरा। अगला प्रश्न है 8वां। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र क्या है? पारदर्शिता से दूरदर्शिता, सरल से कठिन, तेज ध्वनि में पढ़ाना या फिर स्तरानुकूल शिक्षण। तो राइट आंसर क्या हुआ? सामाजिक अध्ययन शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है, सूत्र है, वो है सरल से कठिन की ओर। राइट आंसर यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां। सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बालक को समझाने में सहायक है। यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो अध्यापक है बालक को सामाजिक के अलावा और क्या समझा सकता है? बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, समूह मनोविज्ञान या फिर व्यक्ति विज्ञान। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा कि एसएसटी का जो शिक्षक होता है, सोशल स्टडी का, वो बालकों को शिक्षा मनोविज्ञान समझाने में सहायक हो सकता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान वो अच्छे से समझा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरा। ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया, दूसरा ऊपर नीचे फर्स्ट हो चुका है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है 10वां। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को ज्ञान होना चाहिए समसामयिक घटनाओं का, गणित का, अंग्रेजी का या फिर विज्ञान का। तो राइट आंसर क्या रहेगा कि सामाजिक विज्ञान को जो अध्यापक होता है उसे समसामयिक घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए। पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? समन्वित ज्ञान प्रदान करना, एक नया विषय बनाना, विषयों की संख्या कम करना या फिर उक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य है समन्वित ज्ञान प्रदान करना। पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12वां। कमेटी ऑफ 10 द्वारा कौन से सामाजिक विज्ञान को सामाजिक अध्ययन में जोड़ा गया? यानी कि किस सब्जेक्ट को सामाजिक अंतर्गत जोड़ा गया है सामाजिक अध्ययन में कमेटी ऑफ 10 के द्वारा? इतिहास को, अर्थशास्त्र को, समाजशास्त्र को या फिर नागरिक शास्त्र को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजशास्त्र को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन विषय में कब जोड़ा गया? ये मैंने कम्युनिटी टैब में भी दिया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर गलत किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1911 में जोड़ा गया। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन होता है? मानवीय संबंधों का होता है, समसामयिक मामलों का होता है, मानवीय समस्याओं का होता है या फिर उपर्युक्त सभी का होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक अध्ययन में इन तीनों ही चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, मानवीय संबंधों का, समसामयिक मामलों का और मानवीय समस्याओं का। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 15वां। कक्ष में शिक्षक द्वारा पाठ्य विषय वस्तु पर व्याख्या देते समय ध्यान रखना चाहिए। यानी कि कक्षा में शिक्षक द्वारा पाठ्य विषय वस्तु पर अगर व्याख्यान दिया जा रहा है तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। किस बात का? व्याख्यान की भाषा सहज एवं सुबोध हो, व्याख्यान में रुचिकर युक्तियों व उदाहरणों का प्रयोग हो, व्याख्यान के दौरान यथा स्थान दृश्यशील साधनों का प्रयोग हो, उक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी हो जाएगा कि व्याख्यान देते समय शिक्षक की भाषा सहज और सुबोध हो, रुचिकर युक्तियाँ उदाहरण प्रस्तुत किए जाए जिसमें बच्चे रुचि के साथ पढ़ें, व्याख्यान के द्वारा दृश्य साधनों का प्रयोग भी करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर चौथा होगा। अगला प्रश्न है 16वां। अध्यापन के दौरान कक्ष में अधिगम को उन्नत बनाने के लिए शिक्षार्थियों के मध्य वाद विवाद का आयोजन कराने से अत्यधिक लाभ होता है सिर्फ निम्न के अलावा। यानी कि 3 चीज़ों में लाभ दिया गया है, एक में दोष दिया गया है। हमें दोष ढूंढना है कि वाद विवाद करवाते समय किस में सहायक नहीं होता है। छात्रों को पाठ्य वस्तु समझने में सहायता मिलती है। अगर वाद विवाद का आयोजन किया जाता है तो छात्रों को पाठ्य वस्तु समझने में सहायता मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। छात्रों का ध्यान अधिक केंद्रित होता है तथा पाठ्य पुस्तक पर उन्हें चिंतन करने का अवसर उपलब्ध होता है, ये भी सही है। तीसरा देखिए, व्यर्थ में शिक्षक एवं कक्षा का समय नष्ट होता है। अभी इसको छोड़ दीजिए। चौथा ऑप्शन देखिए, शिक्षक को अपने अध्यापन का सही मूल्यांकन करने व उसको उन्नत करने का अवसर उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दोषपूर्ण लग रहा है, वो है तीसरा, व्यर्थ में शिक्षक एवं कक्षा का समय नष्ट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। अगला प्रश्न है 17वां। शिक्षक की कक्षा में प्रवेश करते ही कक्ष में कौन सी क्रिया होती है? जब अध्यापक
कक्षा में प्रवेश करता है तो उसके द्वारा सर्वप्रथम कौन सी क्रिया की जाती है? शिक्षक द्वारा कक्षा आकार की अनुभूति, छात्रों से पूर्व ज्ञान की प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, छात्रों से प्रश्न पूछना, छात्रों से विचार विमर्श करना। जब शिक्षक कक्षा में जाता है तो सबसे पहले वो जो कक्षा का आकार होता है, कक्षा का जो वातावरण होता है उसको जांचता है, उसकी अनुभूति करता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी ये भी सही है, लेकिन जाते से ही वो कक्षा आकार को ही देखेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर पहला होगा। अगला प्रश्न है 18वां। कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम का उच्च स्तर हाई लेवल बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? कक्ष में शिक्षार्थियों को अधिकाधिक अनौपचारिक अंतःक्रिया के अवसर प्रदान किए जाए। कक्षार्थियों को श्रुतिलेख लिखवाना चाहिए। कक्ष में गृह कार्य करने को देना चाहिए, या उक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पहला। कक्ष में शिक्षार्थियों को अधिकाधिक अनौपचारिक अंतःक्रिया के अवसर प्रदान किए जाएं ताकि उनका हाई लेवल बढ़े, किसमें? अधिगम में। राइट आंसर हो गया पहला। अगला प्रश्न 19वां। कक्ष प्रक्रियाओं के दौरान अधिगम को सहज साध्य बनाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप हैं। कक्ष प्रक्रियाओं के दौरान अधिगम को सहज साध्य बनाने हेतु शिक्षार्थी के अनुभव का प्रयोग करना, अधिगम क्रियाकलापों को उपलब्ध कराना, अभिप्रेरणा प्रदान करना, या फिर उक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे उक्त सभी हो जाएगा। डी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है 20वां। कक्ष में शिक्षण कार्य के दौरान अध्यापक द्वारा अधिगम क्रियाकलापों को उपलब्ध कराने का उदाहरण है। कक्ष में शिक्षण कार्य के दौरान अध्यापक द्वारा अधिगम क्रियाकलापों को उपलब्ध कराने का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण होगा? छात्रों द्वारा प्रश्न का उत्तर न दिए जाने पर स्वयं उत्तर बताना, किसी सूत्र को पढ़ा देने के बाद छात्रों को उस सूत्र को प्रयोग द्वारा कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए देना, पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु का सारांश दोहराव करना, या फिर उक्त सभी। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन ज़्यादा सटीक है, सही है, कि किसी सूत्र को पढ़ा देने के बाद छात्रों को उसी सूत्र के आधार पर और उदाहरण करवाना और प्रश्नों को हल करवाना। तो राइट आंसर यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए? यानी एसएसटी का जो टीचर है उसकी वेशभूषा कैसी हो? कोट पैंट टाई, धोती कुर्ता, स्थानीय समाज के अनुसार, या फिर कुर्ता पजामा। तो राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की वेशभूषा होनी चाहिए स्थानीय समाज के अकॉर्डिंग। तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22वां। कक्षा का नेता होता है, कक्षा का नेता कौन होता है? मॉनिटर होता है, कक्षा अध्यापक होता है, विषय अध्यापक होता है, या फिर प्रधानाध्यापक होता है? प्रधानाध्यापक तो स्कूल का नेता होता है, विषय अध्यापक सब्जेक्ट का नेता हो जाएगा, और कक्षा अध्यापक जो क्लास टीचर होता है वो होता है कक्षा का नेता। जब क्लास टीचर, अगर मान लीजिए क्लास टीचर अगर कक्षा में नहीं आता है, किसी दिन एब्सेंस रहता है, तो यहाँ पर मॉनिटर कक्षा का नेता होता है। लेकिन करेक्ट आंसर कक्षा का नेता कौन होता है? क्लास टीचर होता है। दूसरा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23वां। छात्रों द्वारा सही उत्तर देने पर अध्यापक द्वारा बहुत अच्छा या शाबाश कहना क्या कहलाता है? बहुत अच्छा और शाबाश कहना क्या कहलाता है? प्रेरणा कहलाएगा, उद्दीपन कहलाएगा, प्रतिपुष्टि कहलाएगा, या पुनर्बलन कहलाएगा? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, पुनर्बलन। पुनर्बलन सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी होता है। अगर बच्चे ने कोई अच्छा जवाब दिया, टीचर ने बोला शाबाश, बहुत अच्छा और कीजिए ऐसे, तो वो पुनर्बलन दिया है शिक्षक ने। तो फोर्थ यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए निरंकुशतावादी, मुक्तात्मक, प्रजातांत्रिक, या अत्यंत कठोर? तो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक का व्यवहार हमेशा प्रजातांत्रिक होना चाहिए। तीसरा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 25वां। प्रत्येक अध्यापक को अपनी योग्यता व अनुभव के अनुसार शिक्षण करने का अवसर किसमें मिलता है? प्रत्येक अध्यापक को अपनी योग्यता व अनुभव के अनुसार शिक्षण करने का अवसर किसमें मिलता है? निरीक्षित अध्ययन में मिलता है, अभिक्रमित अध्ययन में मिलता है, दल शिक्षण में मिलता है, या उक्त सभी में मिलता है? तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। दल शिक्षण में एक या एक से अधिक शिक्षक होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 शिक्षक होते हैं, वो दल शिक्षण करवाते हैं। तो दल शिक्षण के अंतर्गत ही शिक्षक अपने अनुभव को बता सकता है, अपनी योग्यता को दिखा सकता है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26वां। शिक्षण में पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल किसने दिया?
स्किनर ने, ह्यूम ने, बवेचा ने या थर्स्टन ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर पहला, स्किनर ने सर्वाधिक पुनर्बलन पर बल दिया है। तो राइट आंसर क्या है पहला। अगला प्रश्न है 27। कक्षा में छात्र शिक्षण अंतःक्रिया का आधार होता है। शिक्षण विधि का, पाठ्य वस्तु का, सहायक सामग्री का या उक्त सभी का? कक्षा में छात्र शिक्षण अंतःक्रिया का आधार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी का, शिक्षण विधि का, पाठ्य वस्तु का और सहायक सामग्री का। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 28। अंतःक्रिया विश्लेषण प्रविधि कैसी प्रक्रिया है? अंतःक्रिया विश्लेषण प्रविधि कैसी प्रक्रिया है? विशिष्ट व्यवहार वाली है, विशिष्ट कार्य वाली है, विशिष्ट शोध वाली है या फिर चौथा ऑप्शन देखिए विशिष्ट प्रतिमान वाली है? तो राइट आंसर यहाँ पे है अंतःक्रिया विश्लेषण प्रविधि कैसी प्रक्रिया है? तो ये विशिष्ट शोध वाली, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29वां। कक्षा के किन व्यवहारों एवं क्रियाओं को निरीक्षण के माध्यम से अंकित किया जा सकता है? कक्षा के किन व्यवहारों एवं क्रियाओं को निरीक्षण के माध्यम से अंकित किया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन देखिए क्या होगे, अध्यापकीय व्यवहार व क्रियाओं, विद्यार्थी व्यवहार व क्रियाओं, विद्यार्थी के मध्य व्यवहार व क्रियाओं या फिर सभी क्रियाओं व व्यवहारों के द्वारा? तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर सभी क्रियाओं व व्यवहारों के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 30वां। मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है, क्यों? यहाँ पर क्यों भी है कि मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वह भाषा का उपयोग कर सकता है, वह चिंतनशील है, वह दो पैरों पे चलता है या उपर्युक्त सभी? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि वह चिंतनशील है, दूसरा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये थे 30 प्रश्न, इन्हें कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।